हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने BLI 221 और फिर BLI 222 इन दोनों की वीडियोस बना दी है, जिसमें हमने एग्जाम्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, जो कि एग्जाम अगर आपने कर लिए तो एग्जाम में 80 से लेकर 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। या कहूँ कि कंप्लीट क्वेश्चन आप पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको पूरी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम BLI 223 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, what is library catalog? Explain the physical forms of library catalog. Write briefly in its objective and functions. ठीक है, तो लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है? एक सिस्टमेटिक लिस्ट होती है सभी डॉक्यूमेंट्स की और सभी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की, जो कि किसी लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये it serves as guide that help users to identify, locate, access library material such as book, journal, map, CDs and digital resources। तो ये क्या करता है? गाइड प्रोवाइड करता है यूजर के लिए, ताकि वो रिसोर्सेज वगैरह को आइडेंटिफाई कर सके, लोकेट कर सके, उसको एक्सेस कर सके, जो भी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है, a library catalog is a record of bibliographic details of the material available in the library, arranged according to prescribed rules to facilitate easy retrieval of information। यानी लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है उसके एक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है। बिब्लियोग्राफिक डिटेल क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, एक लिस्ट होती है सभी डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें रिसर्च हो गया, जनरल हो गया, इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो वही बिब्लियोग्राफिक डिटेल को प्रोवाइड करना, ठीक है, वो होता है लाइब्रेरी कैटलॉग। ठीक है, ताकि लोग बुक्स वगैरह को इजीली फाइंड आउट कर सकें। फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। लाइब्रेरी कैटलॉग के फिजिकल फॉर्म क्या होते हैं? एक होता है बुक कैटलॉग, जिसमें क्या होता है वो बुक के फॉर्म में होती है। ठीक है, फीचर्स वगैरह क्या होते हैं इसके? एंट्रीज आर प्रिंटेड एंड बाउंड लाइक अ बुक, इजीली हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सुटेबल होता है स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए। एडवांटेज क्या है? कॉम्पैक्ट होता है, पोर्टेबल होता है, इजी टू कंसल्ट होता है। लिमिटेशंस की बात करें यहाँ पे, तो डिफिकल्ट टू अपडेट, इसको अपडेट वगैरह करना हो तो बुक्स वगैरह को इतनी इजीली उसमें करेक्शन वगैरह नहीं किया जाता। ठीक है, बिकम आउटडेटेड क्विकली, ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? आउटडेटेड हो जाते हैं, क्योंकि आज आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली, अगले दिन कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई, तो ये बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। थीफ कैटलॉग, ये क्या होता है? थीफ कैटलॉग कंसिस्टिंग ऑफ लूज सीट्स होती हैं, जो कि केप्ट टुगेदर इन बाइंडर्स, जिनको बाइंडर्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, साथ साथ फीचर्स क्या होते हैं इसके? एंट्रीज आर टाइप्ड और प्रिंटेड ऑन सीट, न्यू सीट्स कैन बी इंसर्टेड शॉर्टली। एडवांटेज की बात करें तो इजी अपडेटिंग कर सकते हैं इसमें, इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू प्रिंटेड कैटलॉग के। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें यहाँ पे, तो सीट्स में भी डैमेज, जो सीट वगैरह होती हैं डैमेज हो सकती हैं, या फिर मिस प्लेस्ड हो सकती है, उनकी जो प्लेसेस वगैरह होते हैं वो दूसरी जगह पे रखे जा सकते हैं, मतलब गलत जगह पे। ठीक है, रिक्वायर्स केयरफुल मेंटेनेंस, इसके मेंटेनेंस के लिए काफ़ी केयरफुल ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है कार्ड कैटलॉग, इसमें क्या होता है? उसमें ये उस टाइप का कैटलॉग होता है जिसमें क्या होता है, जो जितने भी मतलब ड्रॉवर्स वगैरह होते हैं, उसमें कार्ड्स बना के हम कार्ड के फॉर्म में पर्टिकुलर कोई भी अपना जो कैटलॉग वगैरह होता है उसको रखते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिकली। फीचर्स की बात करें तो ईच कार्ड कंटेन्स वन बिब्लियोग्राफिक एंट्री, सब में एक एक, मतलब सभी कार्ड में क्या होता है? एक बिब्लियोग्राफी की एंट्री होती है। यूजुअली अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, यानी जैसे अल्फाबेट वगैरह होते हैं उसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो इजी एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज को इजीली रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है और वाइडली यूज होता है, लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें यहाँ पे, तो ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, यानी स्पेस ज़्यादा लेता है। ठीक है, मैनुअल सर्चिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी मैनुअल सर्च करना तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगला आता है माइक्रोफॉर्म कैटलॉग, इसमें क्या होता है? कैटलॉग को स्टोर किया जाता है माइक्रोफिल्म या फिर माइक्रोफिसे के रूप में। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? कहते मतलब एक छोटा सा डॉक्यूमेंट पेपर साइज का रहता है, जिसके अंदर क्या होता है,
प्रिंटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसको कुछ मशीन्स होती हैं जो कि सिर्फ रीड कर सकती हैं, नॉर्मल ह्यूमन रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिशिंग। आप इंटरनेट पे सर्च वगैरह करेंगे तो आपको ब्लू कलर की ऐसे ही शीट टाइप की दिखेगी। ठीक है, फीचर्स की बात करें यहाँ पे, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रिड्यूस्ड फोटोग्राफिक फॉर्म। ठीक है, यानी बहुत छोटे छोटे फोटो टाइप के इसमें रहेंगे, डाटा रहेंगे। ठीक है, रिक्वायर्स स्पेशल रीडिंग मशीन, एक स्पेशल रीडिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। एडवांटेज की बात करें तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज बताता है, कहाँ मतलब आपको लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक के लिए कैटलॉग वगैरह बनाना हो, कहाँ है छोटा सा एक सिंगल पेपर में ही सारा हो जाता है। ठीक है, कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। लिमिटेशन की बात करें तो रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट और नॉट यूजर फ्रेंडली, यानी कई बार लोग इनको यूज़ करना सही से नहीं जान पाते और उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। एक होता है कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग, जिसको हम ओपेक भी कहते हैं। ओपेक यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, कैटलॉग वगैरह होते हैं, उनको एक्सेसिबल बनाया जाता है थ्रू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो डिजिटल स्टोरेज एंड रिट्रीवल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं इसमें। सर्च कर सकते हैं हम ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट या कीवर्ड वगैरह, ये सब सर्च करके हम इजीली उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, फास्ट सर्चिंग होती है, इजी अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस साइमल्टेनियसली, यानी लगातार मल्टीपल यूजर इनको एक्सेस कर सकते हैं। लिमिटेशन की बात करें यहाँ पे तो रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन काम करना है तो कंप्यूटर सिस्टम तो चाहिए होगा। ठीक है, और टेक्निकल इशू वगैरह भी आ सकता है, ये भी एक लिमिटेशन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, यानी लाइब्रेरी कैटलॉग के ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या होते हैं, तो यहाँ पे आएगा टू लोकेट अ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको लोकेट करने में। ठीक है, टू शो लाइब्रेरी होल्डिंग, ठीक है, लाइब्रेरी के पास जितने मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल हैं वो सब शो करता है। टू असिस्ट सिलेक्शन, यानी कोई मटेरियल चूज वगैरह करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। टू ब्रिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट टुगेदर, यानी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे या ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो उनको इजीली एक्सेस किया जा सके। फिर आता है टू सेव यूजर्स टाइम, तो इससे क्या होता है, यूजर का टाइम सेव होता है। फंक्शंस की बात करें तो फाइंडिंग फंक्शन होता है, चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं इजीली। कोलोकेटिव फंक्शन होता है, कोलोकेटिंग का मतलब क्या होता है कि ब्रिंगिंग रिलेटेड आइटम्स टुगेदर, यानी जो भी एक टाइप के रिलेटेड आइटम्स हैं उनको एक साथ लाना। ठीक है, ग्रुप वर्क बाय सेम ऑथर ऑन द सेम सब्जेक्ट, तो उन सबको एक जगह लाना क्या होता है, कोलोकेटिंग। ठीक है, याद रखना कलेक्टिंग नहीं है, कोलोकेटिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिफाइंग फंक्शन क्या होता है, इससे हम क्या होता है कि जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो एक टाइप के होते हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि ये कौन, क्या डिफरेंस है इसमें, क्या अंतर है, ये जो हमको पर्टिकुलर ये जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं इनमें कौन सा हमको चाहिए, हम आइडेंटिफाई कर पाए इजीली। ठीक है, इवेलुएटिंग फंक्शन, हम चीज़ों को इवेलुएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं वो कितना यूजफुल है कितना नहीं है। ठीक है, लोकेटिंग फंक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह हम जो होती है, ठीक है, कौन से सेल नंबर में, कौन से क्लास नंबर में पर्टिकुलर चीज़ रखी है उसको लोकेट कर सकते हैं। फिर बिब्लियोग्राफिक फंक्शन भी होता है इसमें, जैसे कि मैंने बताया लिस्ट होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन एंड लिमिटेशन, यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है। वैसे तो पूरी जो हम लाइब्रेरी का कोर्स कर रहे हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसका मेन बेसिस ही क्या है, क्लासिफिकेशन। चीज़ों को क्लासिफिकेशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, ये फाउंडेशन है या कहूँ कि बैकबोन है लाइब्रेरियनशिप की। कैसे जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ऐसा रंगनाथन है। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इनटू अ नोटेशनल लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल वर्ड में बात करें तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, ग्रुपिंग ऑफ बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड असाइनिंग द क्लास नंबर टू ईच आइटम, यानी जो भी आइटम वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, उनका एक पर्टिकुलर क्लास नंबर उनको असाइन करना है। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसके फंक्शन क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट को अरेंज करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऑल बुक्स ऑन लाइब्रेरी साइंस आर केप्ट टुगेदर, जो भी हैं, जो बुक्स वगैरह होती हैं सेम टाइप की उनको एक जगह रखा जाता है, मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक है, स्टेप्स वगैरह में। इजी लोकेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को इजीली लोकेट कर सकते हैं। ब्रिंग रिलेटेड सब्जेक्ट टुगेदर, जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उनको एक साथ ला सकते हैं। ठीक है,
ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में हेल्प करता है, यानी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ के लाने में हेल्प करता है। पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सेव करता है टाइम एंड एफर्ट को। कहते हैं मतलब कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ढूंढना, जल्दी ढूंढ लोगे तो टाइम बचेगा, ठीक है। असिस्ट इन सेल्फ मैनेजमेंट, जो सेल्फ वगैरह होते हैं उसको मैनेजमेंट करने में इजी होता है, कौन सी बुक कहाँ रखी रखी जाएगी, ये सब इजीली करा जा सकता है। बेसिस फॉर कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग, उसके बेस प्रोवाइड करता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को कहाँ रखना है उसका बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिपोर्ट्स वगैरह, इंडेक्स वगैरह जो बनाना है, किस बेसिस पे बनाना है वो बताता है। सपोर्ट कलेक्शन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कलेक्शन डेवलपमेंट होता रहेगा। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर चीज़ सही जगह पे रहेगी तो हम अपने कलेक्शन को आगे भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन भी होते हैं इसके। डिफिकल्टी इन क्लासिफाइंग इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी कोई पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारी चीज़ें रिलेटेड है, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें मतलब ये पहचानना मुश्किल हो रहा है कि किस फील्ड में आएगा, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, कंबाइन होते हैं मल्टीपल डिसिप्लिन, तो उनको क्या करना पड़ता है, जब क्लासीफाई करना होता है तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन अगर अच्छे से करें तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है। फ्रीक्वेंट रिवीजन नीडेड, बार बार रिवाइज करना पड़ता है चीज़ों को। डिफरेंट स्कीम्स प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर, ठीक है, यानी जितने भी हमारे अलग अलग स्कीम्स होती हैं उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं, जैसे डीडीसी के अलग होते हैं, यूडीसी के अलग होते हैं, सीसी के अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डीडीसी का मतलब है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नोटेशन की बात करें तो सम क्लासिफिकेशन स्कीम्स यूज कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स दैट आर डिफिकल्ट फॉर यूज टू अंडरस्टैंड। पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंसान ही गलती कर सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज द बैकबोन ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो देखो मैच करता है नॉलेज को सिस्टमेटिकली, प्रोवाइड करता है प्लेस फॉर एवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के। फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कैटलॉग एंड इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्सिंग या कैटलॉग करना है तो उसका बेस प्रोवाइड करता है, इधर का टाइम सेव करता है, इम्प्रूव करता है लाइब्रेरी के मैनेजमेंट को, ठीक है। इट कनेक्ट यूजर विथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है उस यूजर के लिए, उससे वो कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला है अपना, what is notation? Describe the notation of different schemes of classification. Explain its need and purpose in library classification. ठीक है, तो नोटेशन क्या होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसको सिंबल प्रोवाइड करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कि वो किस लाइब्रेरी के सेल्फ में वगैरह में आएगा, वो सब रहता है उसमें, और वो पर्टिकुलर उसका सिंबल दिया जाता है। हर एक चीज का एक सिंबल रहेगा कि इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसे अभी हम जानते हैं, देखो नोटेशन इज द सिस्टम ऑफ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट इन ए क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन स्कीम में क्या किया जाता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है, इसी को कहते हैं नोटेशन। वो सिंबल्स क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, स्पेशल कोई सिंबल हो सकता है, या फिर उन सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, आप पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ नोटेशन की बात करें यहाँ पे, तो प्योर नोटेशन होता है जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे डीडीसी में क्या होता है, एक टाइप का, जैसे नंबर यहाँ पे यूज किया गया, सिर्फ नंबर, ठीक है। तो ये नेचुरल साइंस वगैरह के लिए नंबर दिया गया, इसके लिए तो ये क्या होता है, इसमें ओनली अरेबिक न्यूमेरल्स हैं नंबर से, ठीक है। फिर आता है एक मिक्स्ड नोटेशन, इसमें मिक्स रहते हैं, वन या फिर एक से ज्यादा सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन में देखो, इसमें तो नंबर भी यूज होता है, रोमन नंबर भी, ग्रीक लेटर्स भी, और पंक्चुएशन मार्क्स भी यूज होते हैं। ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है। नोटेशन एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम, डीडीसी में अलग होता है प्योर नोटेशन, अरेबिक नंबर यूज होते हैं ओनली, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल, फीचर्स वगैरह। सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, वाइडली यूज किया जाता है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है नॉर्मली। फिर आता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, भले यूनिवर्सल लिखा है बट सबसे ज़्यादा डीडीसी यूज किया जाता है, यूनिवर्सल को उससे कम यूज किया जाता है, ठीक है। मेनली न्यूमेरिकल बट यूज इज सिंबल, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल भी होते हैं बट सिंबल्स का भी यूज होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पर्टिकुलर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें सिंबल क्या आएगा, देखो ये सिंबल यूज हुआ है,
हाईली डिटेल्ड, सुटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी। फिर कॉलम क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने बताया डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था। तो फीचर्स क्या है? मिक्स्ड नोटेशन होता है यहाँ पे। ये यूज करता है नंबर, लेटर, कॉलन, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रोफी, ठीक है। हाईली फ्लेक्सिबल होता है, सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसमें क्या यूज होता है? इसमें मिक्स्ड नोटेशन यूज होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। फीचर्स क्या होता है? यूज लेटर एंड नंबर, कॉमन इन एकेडमिक लाइब्रेरी। नीड क्यों होती है नोटेशन की? ताकि रिप्रेजेंट कर सकते हैं सब्जेक्ट को कंसाइजली, अच्छे से, ठीक है। तो कंसाइजली यानी शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट सिंबल, ठीक है। टू अरेंज डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली, टू फैसिलिटेट सेल्फ लोकेशन, शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या है। टू सेव स्पेस एंड टाइम, ठीक है। टू सपोर्ट मैकेनिकल कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग। पर्पस क्या होता है इसका? वही चीज आइडेंटिफिकेशन में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रिट्रीवल इजी होता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट इन रिलेशनशिप, ठीक है। सपोर्ट फॉर कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग, एक्सपेंशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर अ न्यू सब्जेक्ट। इसकी गुड क्वालिटीज क्या होती हैं गुड नोटेशन की? सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफनेस होनी चाहिए, यानी शॉर्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी एबिलिटी टू अकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट, यानी नया सब्जेक्ट वगैरह रखने के लिए पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए इसका अच्छे से, ठीक है। एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। निमोनिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी इजीली उसको रिमेंबर भी किया जा सकते हैं। फिर अगला आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मार्क 21। वैसे तो मार्क 21 नॉर्मली जब आप इसको BLI 2 to 7 वगैरह में करेंगे तो उसमें आपको इसका फॉर्मेट आइडिया लगेगा, बाकी फिर भी देख लेते हैं। मार्क 21 यानी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, इसको मार्क बोलते हैं। 21 का एडिशन है, ठीक है। एक यहाँ पे डेफिनेशन शॉर्ट में है, देखो। मार्क 21 इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग बिब्लियोग्राफिक एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड एक्सचेंज, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें लीडर होते हैं, ठीक है। लीडर क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्क रिकॉर्ड, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है, 24 कैरेक्टर होते हैं इसमें। इसमें कंटेन होता है क्या? कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है इसमें। रिकॉर्ड की लेंथ होती है, रिकॉर्ड का स्टेटस, टाइप ऑफ रिकॉर्ड, बिब्लियोग्राफिक लेवल, ठीक है। डायरेक्टरी भी होता है यहाँ पे, ठीक है, कि उसका पर्टिकुलर डायरेक्टरी फॉलो द लीडर। फीचर्स की बात करें तो कंटेन्स एंट्रीज फॉर ऑल fields in the record, act as an index to locate field। यानी इसमें क्या होता है? एक लोकेशन फील्ड होती है, ठीक है, वो इंडेक्स का काम करता है। ईच डायरेक्टरी कंटेंस एंट्री कंटेंस, यानी जो भी डायरेक्टरी होती है उसमें क्या क्या होता है? टैग नंबर होता है, फील्ड लेंथ होती है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फील्ड। वेरिएबल फील्ड क्या होती है? These fields contain actual bibliographic data। इसमें क्या होता है? एक्चुअल बिब्लियोग्राफी का डाटा होता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, कंट्रोल फील्ड और डाटा फील्ड। कंट्रोल फील्ड क्या होती है? फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख सकते हैं। और डाटा फील्ड क्या होती है? इसमें ईच डाटा फील्ड कंसिस्ट ऑफ, इसमें टैग होते हैं जो कि 3 डिजिट नंबर के होते हैं, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप ऐसा नॉर्मली जब उसका फॉर्मेट देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। बाकी ये थोड़ा थ्योरी टाइप का है, तो प्रैक्टिकल चीजें जो होती है थ्योरी में थोड़ी सी अजीब लगती है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? टू कैरेक्टरिस्टिक फॉलोइंग द टैग दैट प्रोवाइड एडिशनल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सब फील्ड होती है, ठीक है। डाटा एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड बाय सब फील्ड कोड्स, ठीक है। सब फील्ड कोड्स वगैरह होते हैं, ये आप देख रहे हैं जो, ये सब फील्ड के कोड होते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क के कुछ टैग हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हैं, वैसे भी आपको BLI 2 to 7 में आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ज़्यादातर जो सभी में यूज होते ही होते हैं वो ये सब होंगे, ठीक है। आप याद कर लो तो आपके लिए अच्छा ही होगा। एडवांटेज की बात करें तो क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होते हैं, फैसिलिटेट करता है डाटा एक्सचेंज को अमंग लाइब्रेरीज, ठीक है। सपोर्ट करता है ऑटोमेशन एंड ओपेक,
ओपेक मतलब ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। अरे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ कैटलॉग वर्क, ठीक है। यानी जो कैटलॉग वर्क होता है डुप्लीकेशन का चांसेस इससे बहुत कम हो जाता है। प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग, राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन सीयर्स लिस्ट, ठीक है, ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, जिसको एस एल एस एच भी कहते हैं। फुल फॉर्म्स वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में ना, वो नाम ना दे के शॉर्ट फॉर्म में दे देता है, तो आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप आगे का समझ सकते हैं, ठीक है। तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग यानी एस एल एस एच जो होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, इज कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, ठीक है। ये क्या होती है? कंट्रोल्ड वोकैबुलरी यूज्ड फॉर असाइनिंग सब्जेक्ट हेडिंग टू लाइब्रेरी मटेरियल, यानी जो लाइब्रेरी के मटेरियल्स होते हैं उनके लिए वोकैबुलरी वगैरह होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के नेम वगैरह होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रूप में होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। सब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं वो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रहती है इसमें, यूजर के इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हेल्प करता है, और सिंप्लीफाई करता है सब्जेक्ट कैटेलॉगिंग को। फीचर्स की बात करें इसके तो सिंप्लिसिटी होती है, ठीक है। यूजर ओरिएंटेड अप्रोच यूज करता है, ठीक है। यानी नॉर्मली कॉमन यूजर्स वगैरह जो होते हैं उनके हिसाब से इसको किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक एंट्री प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है? प्रोवाइड करते हैं रेफरेंस टू गाइड यूजर, ठीक है। सी सी ऑल्सो, कुछ एग्जाम्पल है। कंटिन्यूस रिवीजन वगैरह होता है इसमें, ठीक है। न्यू टर्म्स वगैरह ऐड की जाती है इसमें रेगुलरली, ठीक है, जिससे कोई भी नॉलेज वगैरह जो होती है उसमें चेंजेस वगैरह होते हैं तो अप टू डेट रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? मेन हेडिंग होता है, सब डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, मैन हेडिंग लाइब्रेरी हो गई, इसका सब डिवीजन लाइब्रेरी में क्या होगा? मैनेजमेंट, ठीक है। फिर क्रॉस रेफरेंस होता है, सी ऑल्सो रेफरेंस, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस क्या आएगा? डायरेक्ट यूजर्स फ्रॉम नॉन प्रेफर्ड टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, टी ऑटोमोबाइल्स। गाइड यूजर टू रिलेटेड सब्जेक्ट, एग्जाम्पल यहाँ पे लाइब्रेरी, सी ऑल्सो इंफॉर्मेशन सेंटर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सुटेबल होता है स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरी के लिए, यूजर फ्रेंडली वोकैबुलरी यूज होती है यहाँ पे, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट सर्चिंग की, इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। लिमिटेशन भी है, डिटेल पूरी नहीं होती इसमें, ठीक है। जो एल टी एस एच होता है उसके मुकाबले इसमें डिटेल थोड़ी कम होती है, ठीक है। लिमिटेड कवरेज फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, यानी जो हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं उसको पूरी तरह से कवर नहीं करता, क्योंकि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट उसको आपने सिंपल फॉर्म में कर दिया, ठीक है, तो पूरा डाटा एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन इसमें होगी वो सारी चीज़ें तो आ नहीं पाएंगी डिटेल में, ठीक है। मैं नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सर्च टॉपिक, ठीक है। व्हाट इज ऑन्टोलॉजी, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ऑन्टोलॉजी क्या होती है समझते हैं। ऑन्टोलॉजी क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट और उनके रिलेशनशिप को किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज में, ठीक है। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज है, ठीक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कौन? ऑन्टोलॉजी, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड की बात, सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो मॉडल होता है दैट शो द हाउ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आर कनेक्टेड, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ओंटोलॉजी क्या होते हैं? इसमें क्लासेस होती हैं, यानी ग्रुप और कैटेगरीज वगैरह होती हैं, जैसे बुक हो गया, ऑथर हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। इंस्टेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लास होती हैं, जैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक। एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं किसी एंटिटीज के, ठीक है। रिलेशनशिप, कनेक्शंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी जो कॉन्सेप्ट होंगे इनके बीच कनेक्शन क्या है, जैसे ऑथर, राइट, ठीक है, बुक्स, इनके बीच कनेक्शन क्या है, जो बुक है कि कितने राइट की, ऑथर कौन है, ठीक है। टाइप क्या क्या होते हैं? पहला होता है अपर ऑन्टोलॉजी, इसमें क्या होता है? कंटेंट्स वेरी जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल डोमेन, जैसे ऑब्जेक्ट, इवेंट, एंट्री, एंटिटी, रिलेशनशिप, ठीक है। पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड ए कॉमन फ्रेमवर्क फॉर
ऑल नॉलेज डोमेन। डोमेन ऑन्टोलॉजी क्या होती है? रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेप्ट विद इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस ऑन्टोलॉजी, यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। टास्क ऑन्टोलॉजी क्या होता है? डिस्क्राइब करता है टास्क परफॉर्म विद इन अ डोमेन। ठीक है। एग्जांपल। एप्लीकेशन ऑन्टोलॉजी, किसी पर्टिकुलर, ये डिजाइन होता है किसी पर्टिकुलर चीज के एप्लीकेशन पे। ठीक है। अप्लाई किया जाता है। ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑन्टोलॉजी, ये डिफाइन करता है जो नॉलेज होगी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना और स्ट्रक्चर करना। ठीक है। यानी जो नॉलेज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए और कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, ये था रिप्रेजेंटेशनल ऑन्टोलॉजी। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को सिस्टमेटिकली, इम्प्रूव करता है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, सपोर्ट करता है सेमेंटिक सर्चिंग और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नॉलेज शेयरिंग की, इनहेंस करता है इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन द सिस्टम, हेल्प करता है डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट में। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये डिजिटल लाइब्रेरीज वगैरह में यूज होता है, नॉलेज मैनेजमेंट में, मेटा डाटा सिस्टम्स में, सेमेंटिक वेब में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में, एक्सपर्ट सिस्टम में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए बोला कि रिवीजन बैचेगा। ठीक है। मतलब इसमें हमें पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर भी करना है और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर भी करनी है। ठीक है। अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो इससे क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। हमें कम टाइम में ज़्यादा करना स्कोर। ठीक है। एग्जाम में मार्क्स भी लाने अच्छे, तो इसीलिए एडवांटेजेस ऑफ ओंटोलॉजी क्या होती हैं? बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव्ड सर्च एक्यूरेसी, इजी नॉलेज शेयरिंग, सपोर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मशीन वगैरह जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। डिफाइन इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होती है? ठीक है। चेन इंडेक्सिंग, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, फिर मतलब ये सब जो भी इंडेक्सिंग है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग एक प्रोसेस होती है ऑफ एनालाइजिंग सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग थ्रू द इंडेक्स टर्म कीवर्ड सब्जेक्ट हेडिंग टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यानी किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। ठीक है। हम इंडेक्स टर्म्स वगैरह, कीवर्ड वगैरह, सब्जेक्ट हेडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। इसके टाइप्स होते हैं, जैसे चेन इंडेक्सिंग, इसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने डेवलप किया था। ठीक है। मीनिंग की बात करें, इट डेराइव एंट्रीज फ्रॉम द क्लास नंबर असाइन ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन के दौरान क्या किया जाता है? क्लास नंबर इनको असाइन किया जाता है। ठीक है। फीचर्स की बात करें तो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन यूज इज चेन ऑफ सब्जेक्ट टर्म्स। ठीक है। प्रोवाइड मल्टीपल एक्सेस पॉइंट। ठीक है। एडवांटेज की बात करें, सिस्टमेटिक होता है, लॉजिकल होता है और इकोनॉमिकल होता है इन प्रिपरेशन, यानी इतना कोई महंगा कॉस्टली प्रोसेस नहीं है। लिमिटेशन की बात करें तो डिपेंड्स हैविली ऑन क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन की अच्छी है तभी सही रहेगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये, उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट इंडेक्सिंग असाइन सब्जेक्ट टर्म या फिर हेडिंग दैट रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ठीक है। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को टास्क असाइन कर दो, बाकी वो काम अपने आप करते रहेगा। ठीक है। सब्जेक्ट हेडिंग की बात करें, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, अच्छा ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो इजी सब्जेक्ट सर्चिंग। ठीक है। इम्प्रूव करता है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल को। ठीक है। सीरीज इंडेक्सिंग क्या होती है? सीरीज इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते हैं हमें एंट्रीज फॉर डॉक्यूमेंट पब्लिश एज अ पार्ट ऑफ सीरीज। ठीक है। यानी कोई डॉक्यूमेंट हैगा उसके पार्ट ऑफ सीरीज को जो पब्लिश की गई है, ठीक है, उसके एंटिटीज की जो इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है हमें उसे बोलते हैं सीरीज इंडेक्सिंग। ठीक है। सीरीज जैसे एडवांसेस इन लाइब्रेरी टाइम, ऑल पब्लिकेशन अंडर दिस सीरीज कैन बी सर्च टुगेदर, यानी इस पर्टिकुलर सीरीज में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो ट्रैवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यूजफुल होता है रिसर्च कलेक्शन के लिए, यूजफुल फॉर रिसर्च कलेक्शन। ठीक है। हाँ। फिर आता है मैनुअल इंडेक्सिंग। इसमें क्या होता है, जो इंडेक्सिंग की जाती है ये ह्यूमंस के द्वारा की जाती है। ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं इसके? सब्जेक्ट एनालिसिस डन होती है मैनुअली। ठीक है। ये किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा।
ठीक है। एडवांटेज क्या होती है, हाई एक्यूरेसी होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है। लिमिटेशन क्या है इसकी, अब ह्यूमन करेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग होगा और कॉस्टली होगा। ठीक है। कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग, इसमें कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। ठीक है। फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक कीवर्ड एक्सट्रैक्शन करता है इसमें, फास्ट होता है। ठीक है। और एडवांटेज की बात करें तो टाइम सेव करता है, सुटेबल होता है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए और इजी अपडेट कर सकते हैं इसको हम। ठीक है। इसकी भी लिमिटेशन होती है, मैं नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड कॉन्टेक्ट, कई बार वो कॉन्टेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाता। ठीक है। और कई बार क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है इरिलेवेंट टर्म की, कई बार कुछ टर्म्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है। वेब इंडेक्सिंग क्या होती है, इसमें इंडेक्सिंग की जाती है बाय द सर्च इंजन टू कलेक्ट एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज वेब पेजेस। ठीक है। वेब पेजेस वगैरह जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसके, सर्च इंजन के द्वारा। ठीक है। सर्च इंजन जैसे कई सारे होते हैं, वैसे यहाँ पे मेन जो यूज किया जाता है गूगल इंडेक्सेस यूज किया जाता है, जो मिलियंस ऑफ वेब पेजेस पे टाइप करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है इसमें, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिट्राइव। ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, क्विक एक्सेस हो जाता है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन का, कवर करता है वास्ट इन्फॉर्मेशन का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को कवर करता है। ठीक है। आठवां स्टेट द वेरियस आउटर फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, हम आउटर फॉर्म भी पढ़ेंगे और इनर फॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आउटर फॉर्म क्या होते हैं पहले जानते हैं। आउटर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग रेफर टू द फिजिकल अपीयरेंस और एक्सटर्नल फॉर्मेट इन विच द कैटलॉग रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड या फिर प्रेजेंटेड। ठीक है। तो जो भी कैटलॉग प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेंटेन किया जाता है, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। यानी एक्सटर्नल फॉर्मेट उसका, जैसे कि पहला आता है हमारा बुक कैटलॉग। इसमें क्या होता है, कैटलॉग प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म। एडवांटेज क्या होता है, पोर्टेबल होता है, इजी टू कंसल्ट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या होती है, डिफिकल्ट टू अपडेट। ठीक है। सीव कैटलॉग वही चीज हमने पढ़ी थी ऊपर। ठीक है। लूज सीट्स होती है। ठीक है। जिसमें बांध दिया जाता है इनको बाइंडर्स के थ्रू। एडवांटेजेस की बात करें तो इजी इंसर्टेशन ऑफ न्यू एंट्री। ठीक है। इकोनॉमिकल होता है, और सीट्स में भी डैमेज, कई बार सीट्स वगैरह डैमेज हो सकती है। ठीक है। कार्ड कैटलॉग क्या होता है, कार्ड कैटलॉग क्या होता है, कंटेन कैटलॉग एंट्रीज ऑन सेपरेट कार्ड्स अरेंज्ड इन ड्रॉवर्स, एंड ड्रॉवर्स वगैरह में कार्ड्स वगैरह को रखा जाता है सेपरेट। ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, फ्लेक्सिबल अपडेटिंग होती है और वाइडली यूज किया जाता है ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में, पहले टाइम बहुत यूज होता था। ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो लार्ज फिजिकल स्पेस चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि सभी को रखने की जगह चाहिए होगी। ठीक है। और माइक्रोफॉर्म कैटलॉग मैंने आपको बता दिया था, माइक्रोफिश है। ठीक है, ऊपर बताया था। ओपेक, ओपन, ऑनलाइन, पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू क्या होना, इंफॉर्मेशन को रखा जाता है कंप्यूटराइज फॉर्म में। ठीक है। फास्ट सर्चिंग होती है, इजीली अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो इसमें रिक्वायर करता है कंप्यूटर की जरूरत होती है, यानी कंप्यूटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है वो चाहिए होता है। ठीक है। अब एक्सटर्नल, अब इंटरनल वाले पढ़ेंगे, हमने अभी एक्सटर्नल वाले पढ़े थे। ठीक है। तो इंटरनल फॉर्म ऑफ कैटलॉग रेफर टू अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज विद इन द कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग के अंदर। ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ बिब्लियोग्राफिक रिपोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज। ठीक है। तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ये दिखाता है इसमें। ठीक है। जैसे अल्फाबेटिकल कैटलॉग, इसमें अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है इंफॉर्मेशन को, एंट्रीज को। ठीक है। जैसे ऑथर का कैटलॉग अलग होता है, टाइटल का, सब्जेक्ट का, डिक्शनरी का। ठीक है। इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। एडवांटेज क्या होता है, इजी टू यूज कर सकते हैं, फेमिलियर होता है काफी ज्यादा। ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग, इसमें क्या होता है, एंट्रीज अरेंज होती है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन स्कीम, जैसे डीडीसी हो गया, सीसी हो गया, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। फीचर्स की बात करें तो सब्जेक्ट आर ग्रुप टुगेदर, रिफ्लेक्ट करते स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को। एडवांटेजेस की बात करें तो हेल्पफुल फॉर सब्जेक्ट ब्राउजिंग। लिमिटेशन की बात करें तो रिक्वायर करता है नॉलेज। ठीक है। ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर, यानी क्लासिफिकेशन जो नंबर दिए जाते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अल्फाबेटिको क्लास्ड कैटलॉग, अल्फाबेट भी होगा, क्लास भी होंगे, दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन होगा क्लासिफाइड का और अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट का।
ये क्या होता है, फीचर क्या होते हैं, ब्रॉड सब्जेक्ट अरेंज हो जाते हैं सिस्टमेटिकली, एंट्रीज विद इन द क्लास अरेंज अल्फाबेटिकली। एडवांटेज क्या है, कंबाइन होता है दोनों का। ठीक है। डिक्शनरी कैटलॉग क्या होता है, इसमें ऑल एंट्रीज आर अरेंज इन सिंगल अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। ठीक है। जैसे ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सीरीज हो गई, इन सभी की एंट्री क्या हो जाती है, अरेंज की जाती है सिंगल अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में। एंट्रीज फॉर, जैसे लाइब्रेरी साइंस के लिए गंगानाथ कैटलॉग में, इसकी कुछ एंट्रीज के एग्जाम्पल है। ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑथर हो गया, ठीक है, और ये इसके अंदर का सीरीज वगैरह जो भी होगी। ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली होता है। लिमिटेशन की बात करें तो लार्ज कैटलॉग में बिकम बल्की, कई सारे कैटलॉग हो तो बल्की हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। डिवाइडेड कैटलॉग, डिवाइडेड कैटलॉग में क्या होता है, ऑथर टाइटल एंट्रीज एंड सब्जेक्ट एंट्रीज आर मेंटेन सेपरेटली, इनको अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस करता है क्राउडिंग को, ठीक है, ईजियर करता है सर्चिंग को। लिमिटेशन की बात करें तो यूजर में नीड टू कंसल्ट मोर देन वन सेक्शन। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस का मैंने टेबल बना दिया, आप इजीली इनके डिफरेंस को समझ सकते हैं। ठीक है। आउटर फॉर्म और इंटरनल फॉर्म। फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है। बुक, कार्ड, सेफ, ऑपेक, ये सब एग्जाम्पल इसके। यहाँ पे अल्फाबेट, क्लासिफाइड, डिक्शनरी, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ये डील करता है फॉर्मेट के, ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। अब जानेंगे हम मेथड्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ नोटेशन इन कोलन क्लासिफिकेशन एंड डीडीसी। ठीक है। हॉस्पिटैलिटी ऑफ नोटेशन क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन सिस्टम टू वेलकम न्यू क्लासेस या सब्जेक्ट वेन एवर रिक्वायर्ड, यानी कोई भी नया सब्जेक्ट वगैरह की जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब उसको अंदर ऐड किया जा सकता है कि नहीं, उसकी कैपेसिटी, यही होता है हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एआई आ गया, ठीक है, ट्रेंड आ गया इसका, तो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वगैरह आएंगे, तो अब इनको कहाँ ऐड करेंगे, और क्या इसकी जगह है वहाँ पे। ठीक है। तो ये सब क्या होगा यहाँ पे, हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। मेथड कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, कॉलम क्लासिफिकेशन में, तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था, हमने बात कर ली है। ये फ्लेक्सिबल होता है और मिक्स्ड नोटेशन होते हैं इसमें। ठीक है। पहला होता है फैसेट मेथड। फैसेट मेथड में क्या होता है, सब्जेक्ट आर ब्रोकन इनटू द फैसेट, फैसेट, ठीक है, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये 5 चीजें दी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, याद कर लिया आप, इसको पी मेस्ट कहा जाता है। ठीक है। पी से क्या हो गया, पर्सनालिटी, एम से मैटर, ई से एनर्जी, एस से हो गया स्पेस, और टी से हो गया टाइम। इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना है आपको। एडवांटेज की बात करें तो न्यू कॉन्सेप्ट कैन इजिली बी इंसर्टेड इनटू द एप्रोप्रिएट फैसेट। ठीक है। यूज ऑफ मिक्स्ड नोटेशन, यहाँ पे मिक्स्ड नोटेशन को यूज किया जाता है, जैसे सीसी क्या यूज करता है, ठीक है, कॉलम क्लासिफिकेशन, नंबर, लेटर, पंक्चुएशन सिंबल, ये सारे यूज करते हैं। ठीक है। एम्प्टी डिजिट वैकेंट प्लेसेस, इसमें क्या होता है, नोटेशनल प्लेसेस में आर इंटेंशनली लेफ्ट वैकेंट प्लेसेस। ठीक है, कुछ चीजें वैकेंट रखी गई हैं, जैसे अगर आप नॉर्मली उस कॉलम क्लासिफिकेशन को देखेंगे ना, तो यहाँ पे ए बी सी डी वगैरह जब देखेंगे आप, तो जब 13 पूरे हो जाएंगे, जैसे ए बी सी डी तक, एम तक जाएगा, पूरा एम तक, उसके बाद एक डेल्टा रहता है। डेल्टा मतलब यहाँ पे एक जगह छोड़ दी गई है, उसके बाद फिर एन ओ बाकी वगैरह चालू होंगे, मतलब 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं ना, तो 26 में एक एक्स्ट्रा डेल्टा छोड़ दिया जाता है एम के बाद। ये किस लिए यूज किया जाता है, जब कभी फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह मिलेगी, तो उसके लिए हमने इसको रख रखा है कि हम इसको यूज कर लेंगे उस समय। ठीक है। तो फ्यूचर प्रूफ है एक हिसाब से। निमोनिक डिवाइस की बात करें तो इजी टू रिमेम्बर सिंबल, सिंबल को इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू क्लास नंबर लॉजिकली। ठीक है। स्पेस रिलेशंस, CC can express the relationship between the different subjects, accommodation of interdisciplinary subject, यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कंफ्यूजन है कि मल्टीपल सब्जेक्ट के डिसिप्लिन वगैरह आ रहे हैं इसमें, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सीसी क्लासिफिकेशन पर। ठीक है। कॉलम क्लासिफिकेशन पे आप मेथड की बात करें यहाँ पे, मेथड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड डीडीसी, तो जो डीडीसी यूजेस डेसिमल नोटेशन, जो डीडीसी होता है उसमें डेसिमल नोटेशन यूज किया जाता है। डेसिमल प्रिंसिपल, न्यू सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड
बाय एक्सटेंडिंग डेसिमल डिजिट, यानी पहले आप नंबर लिखेंगे, ठीक है, आगे आपको और उसको स्पेसिफिक करके लिखना है अंदर, तो यहाँ पर डेसिमल लगा के 0.34 जो भी आगे चलता रहेगा, जैसे 500 साइंस का होता है, इसके आगे कोई और होगा तो 510 में आ जाएगा अपना मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी 500, फिर 10 आया इसमें, मैथमेटिक्स का हो गया, फिर और डिटेल में जाएंगे तो 2 आ गया, 510 में 2 हट गया 12, ठीक है, 512, तो अलजेब्रा का आ गया, फिर और डिटेल में जाएंगे, पॉइंट लगा के आगे बढ़े तो न्यूट सब डिवीजन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट तो बिना डेसिमल वाली होती है, उसके बाद डेसिमल लगा के फिर और स्पेसिफिक का अंदर जाया जाता है, ठीक है। रिलेटिव लोकेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंट कैन बी शिफ्टेड विदाउट डिस्टर्बिंग ओवरऑल अरेंजमेंट, यानी पूरे अरेंजमेंट को खराब किए बिना हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ टेबल्स, टेबल का यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। प्लेस, लैंग्वेज, फॉर्म वगैरह ये सब हम क्या होते हैं, टेबल होती है, ठीक है। वैसे डीडीसी की आप बुक होती है, 3 बुक होती है टोटल, ठीक है। वो आगे आगे आप VLI 2 to 7 करेंगे, उसमें सीखेंगे, ठीक है। इन तीनों बुक से हमें क्या किया जाता है, उसमें उसका यूज करके हम क्या करते हैं, कोड्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है, जो अपने कोड्स वगैरह आएंगे यहाँ पे, ठीक है। रिवीजन एंड एक्सपेंशन, न्यू एडिशन डीडीसी का जब भी आता रहता है वैसा नए नए एडिशन आते रहते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें नई नई चीजें ऐड करते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इन दोनों में अंतर क्या है, सीसी में डीडीसी में, तो सीसी और डीडीसी, ठीक है। इसमें मिक्स्ड नोटेशन यूज होता है, इसमें प्योर न्यूमेरिकल नोटेशन यूज होता है। ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है या मॉडरेटली फ्लेक्सिबल होता है, फैसेट बेस्ड होता है या इनोवेशन बेस्ड होता है, बेटर फॉर इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये बेटर होता है जनरल क्लासिफिकेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, ठीक है। स्टेट द डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन बुक मटेरियल, ठीक है, इन लाइब्रेरी, हाउ आर मैप्स कैटलॉग्ड अकॉर्डिंग टू AACR2, यानी जो मैप्स वगैरह होते हैं उनको कैटलॉग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो नॉन बुक मटेरियल क्या होता है लाइब्रेरी में, दैट आर नॉट ट्रेडिशनल प्रिंट आउट फॉर्म, जो कि प्रिंट आउट फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ नॉन बुक मटेरियल्स की बात करें यहाँ पे, तो जैसे ऑडियो वगैरह हो गए, ऑडियो CD कैसेट पॉडकास्ट वगैरह, ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग। विजुअल मटेरियल हो गया, फोटोग्राफ हो गया, स्लाइड्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, चार्ट हो गया, ठीक है। ऑडियो विजुअल का मिक्सचर हो सकता है, DVD वगैरह, एजुकेशनल वीडियो वगैरह हो गए, फिल्म वगैरह हो गए, ठीक है। ग्राफिक मटेरियल्स हो गए, जैसे मैप, एटलस, ग्लोब, ड्राइंग, ये सब आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जैसे ई बुक, ई जनरल, डाटा बेसिस, वेबसाइट, ठीक है। माइक्रोफॉर्म से मैंने आपको समझा दिया, माइक्रो फिल्म क्या होती है, माइक्रो पिक्चर क्या होता है, ठीक है। अ, हाँ फ्रेंड, अगर एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आप लोगों का सेंटर्स वगैरह कहाँ कहाँ पड़े हैं, अगर आप चाहे तो बता सकते हैं, एक बार हम आइडिया लगाएंगे कि बच्चे को ज़्यादातर सेंटर कहाँ कहाँ गया है, ठीक है। अगला है हमारा रियालिया, रियालिया क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉडल्स, ठीक है, स्पेसिमेन, एजुकेशनल किट, ठीक है। कैटलॉगिंग ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू AACR2, और हाँ, आपके एग्जाम के बाद जो भी मार्क्स वगैरह आए हैं आप हमें इन्फॉर्म जरूर करना, या फिर आपका पेपर कैसा गया हमें जरूर बताना, ठीक है, ताकि हम देखें इतनी मेहनत करिए कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे तो आएगा, अच्छे से करके जाना आप, ठीक है। AACR सेकंड प्रोवाइड स्पेसिफिक रूल्स फॉर कैटोग्राफिक मटेरियल, ठीक है, यानी मैप्स वगैरह के लिए क्या किया जाता है, कैटोग्राफिक मटेरियल यानी मैप्स वगैरह, ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक रूल वगैरह हैं। द कैटलॉग एंट्री जनरली कंटेन्स टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्या आता है, टाइटल ऑफ मैप, ऑथर, या ऑथर वगैरह जो भी पर्सन जिसने इसको प्रिपेयर किया है। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलिटिकल मैप, सर्वे ऑफ इंडिया। एडिशन स्टेटमेंट की बात करें तो सोर्स द एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इफ अवेलेबल, एग्जाम्पल सेकंड एडिशन, ठीक है। मैथमेटिकल डाटा इंक्लूड करता है स्केल, प्रोजेक्शन, कोऑर्डिनेट। पब्लिकेशन डिटेल की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिशर, और यहाँ पे इसका ईयर। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो नंबर ऑफ मैप क्या है, कलर क्या है इंफॉर्मेशन का, डायमेंशंस क्या है, एग्जाम्पल के लिए ये है, ठीक है। नोट्स एरिया contains additional information such as relief detail, inset, spatial feature, स्टैंडर्ड नंबर एंड सब्जेक्ट हेडिंग, इंक्लूड ISBN, अगर होगा तो अवेलेबल होगा तो यूज करेंगे, सब्जेक्ट एंट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैटलॉगिंग मैप, इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रैवल की,
ऑफ मैप वगैरह की, ठीक है। कार्टोग्राफिक यानी मैप, कार्टोग्राफिक मटेरियल मैप वगैरह, ठीक है। प्रोवाइड करता है एक्यूरेट जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज्ड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, हेल्प करता है यूजर को आइडेंटिफाई करने में सुटेबल मैप वगैरह। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, कैटलॉगिंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे टेबल वगैरह है तो मैं आपको ऐसे करा देता हूँ, एक मिनट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये अरेंज करता है डॉक्यूमेंट को बाई सब्जेक्ट, ये अरेंज करता है बिब्लियोग्राफी के अकॉर्डिंग, असाइन करता है क्लास नंबर, यहाँ पे कैटलॉग रिकॉर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये कंसर्न होता है सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसर्न होता है आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस, ये हेल्प करता है सेल्फ अरेंजमेंट को, ये हेल्प करता है डॉक्यूमेंट डिस्कवरी को। ये ऊपर आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा स्लो कर करके देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये रहा रिलेशनशिप, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस, क्लासिफिकेशन सपोर्ट, कैटलॉगिंग मिलता है, ठीक है। कैटलॉगिंग यूज करता है क्लासिफिकेशन नंबर के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिट्रीवल की, दोनों के दोनों, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होते हैं दोनों, ठीक है। वन प्रोसेस कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट अदर, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या बात करें इनके रिलेशनशिप की, तो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मिलता है लाइब्रेरी कलेक्शन का, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल होता है, इजी सेल्फ लोकेशन, बेटर यूजर सर्विस, इफेक्टिव लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है। अगला है हमारा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये क्या आएगा, ये मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसको डेवलप किया था पॉल और हेनरी ने, ठीक है, 1895 में। इट बेस्ड ऑन डीडीसी, डीडीसी पे बेस है, बस थोड़ा सा उसका एक्सटेंसिव एक्सटेंड किया है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो डेसिमल नोटेशन यूज करता है, हाईली डिटेल्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सुटेबल होता है स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज के लिए, अलाउ करता है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विद सिंबल, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो अकोमोडेट्स करता है न्यू सब्जेक्ट इजीली, यूजफुल फॉर इंडेक्सिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। फिर आता है ओपेक, ओपेक के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है, मतलब रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। सर्च बाय ऑथर नेम वगैरह, मतलब इजीली कीवर्ड डाल के आप उसको सर्च कर सकते हैं, मोबाइल मतलब कंप्यूटराइज होता है तो इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी वगैरह के रिपोर्ट वगैरह होते हैं, इसको इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 आवर्स अवेलेबल होता है एवरी टाइम, ठीक है। एडवांटेज क्या है, फास्ट रिटेबल है, इजी अपडेट कर सकते हैं, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस जिसको आरटीए भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा, इंटरनेशनल कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड आएगा, डेवलप्ड टू रिप्लेस डबल ए सी आर टू को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था इंटरनेशनल कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये गाइड करता है डिस्क्राइबिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। फीचर्स की बात करें, डिजाइन करता है डिजिटल एंड प्रिंट रिसोर्सेज को, बेस्ड ऑन FRBR एंड FRAD मॉडल, सपोर्ट करता है ऑनलाइन कैटलॉग एंड मेटा डाटा सिस्टम्स को। एडवांटेज की बात करें तो बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसोर्सेज, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल डाटा एक्सचेंज की, सुटेबल होता है मॉडर्न लाइब्रेरी एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा, यानी कोई पर्टिकुलर डाटा है उसके बारे उसके डाटा का डाटा कलेक्ट करना क्या होता है, मेटा डाटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डिस्क्राइब करती है, आइडेंटिफाई करती है और मैनेज करती है किसी इन्फॉर्मेशन रिसोर्स को, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पब्लिशर, फॉर एग्जांपल कोई डाटा था बुक में, तो उस डाटा का हमने यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया, तो डाटा अबाउट डाटा यानी डाटा का डाटा हो गया ना, इसलिए मेटा डाटा, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइप ऑफ मेटा डाटा, इसका टाइप होते हैं 3 टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। इम्प्रूव इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, सपोर्ट करता है डिजिटल लाइब्रेरी को, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिसोर्स मैनेजमेंट की, ठीक है। डेफिनेशन देखो, हाँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आइडिया प्लान क्या है, ठीक है। आइडिया प्लान इज द फर्स्ट प्लान ऑफ वर्क लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन, ठीक है। In this plan, the subject content of a document is analyzed and concepts are identified, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो concerned with subject analysis, identifies main subject and its
फैसेट, ठीक है। फैसेट यानी उसकी कैटेगरी समझ लो, क्लासीफाई होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज एंड नोटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी थे इंडिया, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइब्रेरी, ठीक है, हिस्ट्री, फिर कहाँ, इंडिया का। तो ये आइडिया प्लान है। वर्बल प्लान क्या होता है? ये स्टेज होती है वेर आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स या टर्म्स, या जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, ठीक है, उनको जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं उनको वर्ड या फिर टर्म में एक्सप्रेस करने को बोलते हैं हम वर्बल प्लेन। ये कन्वर्ट करता है आइडिया को वर्बल एक्सप्रेशन में, ठीक है, यूज करता है स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी, हेल्प करता है सब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन में। फिर आता है नोटेशनल प्लान, ये तीनों प्लान याद रखना है आपको, ठीक है। इज द स्टेज वेयर द सब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द सिंबल, ठीक है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के थ्रू, लेटर के थ्रू और नंबर्स के थ्रू, ठीक है, आर कॉल्ड नोटेशन, इसको नोटेशनल प्लेन कहते हैं। फीचर क्या है इसके? असाइन करता है क्लास नंबर, प्रोवाइड करता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डीडीसी हो गया देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हेल्प इन लोकेटिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्ट क्लासिफिकेशन एंड रिट्रीवल। यहाँ पे FRBR यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल मॉडल रहेगा, डेवलप किया गया था IFLA के द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टू इम्प्रूव बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यानी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल और बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने के लिए से बनाया गया है, ठीक है। मेन एंट्रीज क्या होती है इसकी? जैसे वर्क एक्सप्रेशन, वर्क में इंटेलेक्चुअल क्रिएशन होता है, एक्सप्रेशन में रियलाइजेशन ऑफ वर्क, मैनिफेस्टेशन फिजिकल एम्बॉडीमेंट, ठीक है। आइटम स्पेसिफाई करते हैं कॉपी एंड ऑन बाय लाइब्रेरी। DDC फिर आ गया, यहाँ पे DDC क्या आएगा बता रखा है हमने, ठीक है, डेवलप्ड बाय मेलविल डीवे। हमने UDC पढ़ा था, अच्छा UDC, ये DDC किसने लाया था? मेलविल डीवे ने लाया था 1876 में, ठीक है। यूजेस प्योर न्यूमेरिकल नोटेशन, ये तो पता ही है, डिवाइड नॉलेज इनटू 10 मैन क्लासेस, 10 मैन क्लासेस रहती हैं, आपको याद करनी पड़ेंगे, अभी नहीं बाद में, ठीक है। वाइडली यूज वर्ल्ड वाइड, बाद में मतलब जब हम BLI 227 करेंगे तब। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये कुछ एग्जाम्पल है। कॉलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन वाला हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। P में चीज करता है, P से बताओ क्या होता है? पर्सनैलिटी, एम से याद करना, ठीक है। KWIC, ठीक है, की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, keyword in context indexing techniques in which keywords is displayed along with surrounding context, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन एकेडमिक लाइब्रेरीज, ठीक है, लाइब्रेरीज ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन एकेडमिक लाइब्रेरीज, ठीक है। तो इसमें एंट्री की जाती है सब चीज़ों पे, एकेडमिक लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के, ठीक है, ऑटोमेशन इन एकेडमिक लाइब्रेरीज वगैरह हो गए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एडवांटेज क्या होता है? इसमें ऑटोमेटिक जनरेशन होता है इंडेक्स वगैरह का, क्विक होता है, काफ़ी इजीली कर सकते हैं, ऑटोमेटेड होता है ना इसलिए, ठीक है। अब है LCSH, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है, ये कंट्रोल्ड वोकैबुलरी होती है, डेवलप्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, USA में है, जो कि सब्जेक्ट कैटलॉगिंग वगैरह के लिए यूज होता है। स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट हेडिंग, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, क्रॉस रेफरेंसेस। एडवांटेज की बात करें तो कंसिस्टेंसी होती है इसमें, ठीक है, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होता है इसमें। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग की बात करें, डिस्क्राइब करता है कैटलॉगिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग फिजिकल बिब्लियोग्राफिक डिटेल प्रॉपर डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा जल्दी क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी बात कर ली है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कैटलॉगिंग में। इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है इसमें कैसे? ऑथर की, टाइटल की, एडिशन, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पर्पज क्या है इसका? आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट को, डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम सिमिलर डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी सिमिलर टू जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से एक अलग को छांटने के लिए, मतलब जिसकी जरूरत है तो उसमें हेल्प करता है।
फिर ISDB क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यह डेवलप किया गया था IFLA के द्वारा, यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। इट प्रेस्क्राइब रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इन कंसिस्टेंट मैनर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टैंडर्डाइज्ड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होते हैं, इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ डाटा की, और इम्प्रूव करता है कैटलॉगिंग कंसिस्टेंसी को, ठीक है। मेन एरिया क्या है इसके HDB के, तो टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडिशन का एरिया क्या आएगा, पब्लिकेशन एरिया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, सीरीज, नोट्स, स्टैंडर्ड नंबर, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करो तो यूनिफॉर्म कैटलॉगिंग प्रैक्टिस होती है यहाँ पे, और इजी एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिपोर्ट। फिर आता है FRETIS, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है, प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डेरेक ऑस्टिन, ठीक है, 1968 में किया गया था, फॉर द ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, यानी जो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है वहाँ के लिस्ट को बनाया गया था, ठीक है। इसकी मीनिंग फुल फॉर्म आपको पता चली गया, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो मेंटेन करता ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। जनरेट करता मल्टीपल इंडेक्सेस किसी एंट्री के लिए, वो भी ऑटोमेटिकली। ये बेस्ड ऑन सिंटैक्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, ये आपको कुछ टर्म्स होंगे ना थोड़े से अजीब से लग रहे होंगे, क्योंकि क्या है ना, ये जो BBC वगैरह करते हैं थोड़ा कंप्यूटर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस वगैरह यूज होती है ये सब वो वाले वर्ड हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है ना, तो थोड़े मोड़े वर्ड्स हो सकते हैं आपको अजीब लग रहे होंगे, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो एक्यूरेट सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बेटर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। कहीं ना कहीं आपको देखो मीनिंग में थोड़ा सा काम करना है, बाकी सारी चीज़ें तो आपको बड़ी इजीली समझ आ जा रही है, क्योंकि मीनिंग समझ आ जा रहा है, तो एडवांटेज, कंक्लूजन वगैरह, फीचर्स वगैरह, ठीक है, इंपॉर्टेंस वगैरह, ये तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कहीं ना कहीं। एक होता है POPSI, ठीक है, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। ये ये सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में क्या होता है, ये डेवलप किया गया था प्रोफेसर G भट्टाचार्य द्वारा, ठीक है, बेस्ड ऑन रंगनाथन क्लासिफिकेशन थ्योरी। फीचर्स क्या है, ये पोस्टुलेट्स एंड प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था, ठीक है। यूज करता है फैसेट एनालिसिस को, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का आपको याद ही है, उन्होंने बताया था, ठीक है। जनरेट करता है सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज एंड सिस्टमेटिकली, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो मैन सब्जेक्ट आइसोलेट कॉन्सेप्ट होते हैं, रिलेशनशिप इंडिकेटर्स होते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो लॉजिकल सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, सुटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड इट्स नीड इन डिजिटल एरा, ठीक है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, databases एंड नेटवर्क टू कम्युनिकेट, एक्सचेंज एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो अलाउ करता है डिफरेंट सिस्टम को वर्क, ताकि वो टुगेदर एक साथ वर्क कर सकें बिना किसी टेक्निकल बैरियर के। उसकी नीड क्यों बढ़ती है डिजिटल एरा में, तो रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, इजी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक है, इम्प्रूव इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, सपोर्ट फॉर लाइब्रेरी नेटवर्क, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन, और बेटर यूजर सर्विस, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, मार्क 21, डुबलिन कोर मेटा डाटा, ये कुछ नाम होंगे, ठीक है, आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एक दो याद कर लेना, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, अच्छा नहीं, ये आप देख लेना, ठीक है। अगला है थिसोरस, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और वर्किंग क्या होती है, इसके थिसोरस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थिसोरस क्या होता है, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी होती है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज लिस्ट होती है जिसमें टर्म्स वगैरह किसी पर्टिकुलर वर्ड की रहती है, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है इंडेक्सिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम में, ठीक है, ताकि जो कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर कोई टर्म्स होती है, हाँ, यहाँ पे हम देख रहे थे कोई रिलेशनशिप या फिर कोई टर्म्स वगैरह होती है, ठीक है, तो उसकी वैकेबलरी, उसमें क्या डेफिनेशन देनी है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप बताता है उसके बीच में, वो होता है थिसोरस। थिसोरस क्या होता है, कंट्रोल्ड एंड डायनामिक वैकेबलरी
ऑफ सिस्टमेटिकली एंड जनरली रिलेटेड टर्म। ठीक है, वोकैबुलरी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ थिसरस की बात करें तो जनरली कंटेन करता है, इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे प्रिपेयर्ड टर्म्स होती है। ठीक है, ऑथराइज्ड टर्म यूज फॉर इंडेक्सिंग, कुछ टर्म्स वगैरह जो यूज होती है। कंप्यूटर नेटवर्क एग्जांपल इसका। नॉन प्रिफर्ड टर्म्स होती हैं कुछ, यानी वो टर्म्स दैट आर नॉट यूज डायरेक्टली बट रेफर टू प्रेफर्ड थिंग। ठीक है, यानी यूज तो डायरेक्टली नहीं की जाती पर उनको यूज रेफर किया जाता है, प्रेफर किया जाता है कि उनको यूज किया जाए। ठीक है, ब्रॉडर टर्म्स। ठीक है, ब्रॉडर टर्म जिसको बीटी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ याद रखना। ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं वाइडर कॉन्सेप्ट को। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में देखो बीटी में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, नैरो टर्म को एंटी बोलते हैं, जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं मोर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट वगैरह को। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह हो गया तो एंटी में आ जाएंगे। वैसे रिलेटेड टर्म हो गए आरटी, इसमें एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट को लाते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में हो गया इंटर में तो आरटी। ठीक है, वर्किंग ऑफ थिसॉरस, select standardized terms, establish relationship among the terms, use descriptor during the indexing, retrieve information through related terms। ठीक है, फीचर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल थिसॉरस। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। Information retrieval thesaurus is a controlled vocabulary designed to improve the indexing and searching in information retrieval system। कंट्रोल्ड vocabulary होती है। ठीक है, यानी कंफ्यूजन वगैरह जो होती है स्टैंडर्डाइज टर्म यूज की जाती है ताकि कंफ्यूजन को अवॉइड किया जा सके। हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है, सोर्स बेटर एंड नैरोवर टर्म्स, लाइब्रेरी साइंस कैटलॉगिंग, एसोसिएटिव रिलेशनशिप, तो द रिलेटेड कॉन्सेप्ट थ्रू द आरटी रेफरेंसेस। आरटी मतलब क्या था, रिलेटिव टर्म। ठीक है, सिनोनिम कंट्रोल, कंट्रोल्स डिफरेंट वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, जैसे ऑटोमोबाइल में यूज होता है कार। ठीक है, क्रॉस रेफरेंसेस, यूज, यूएफ, यूएफएन यूज फॉर। ठीक है, बीटी, एनटी, आरटी, उसके फुल फॉर्म आप याद रखना। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड इंडेक्सिंग इंश्योर्स यूनिफॉर्म सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इम्प्रूव करता है सर्च प्रिसीजन को। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब होता है रिलेवेंट रिजल्ट पाना। ठीक है, रिड्यूस करता है इरेलीवेंट रिट्रीवल को। इम्प्रूव करता है रिकॉल, रिकॉल यानी रिट्रीवल ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना यानी ढूंढना। ठीक है, ढूंढ के लाना। हेल्प यूजर फाइंड आउट मोर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मीनिंग की बात करें यहाँ पे तो फाइंड एंड नीड फॉर सी ऑल्सो एंड रेफरेंस विद एग्जांपल। मीनिंग की बात करें सी ऑल्सो रेफरेंस इज अ रेफरेंस दैट डायरेक्ट यूजर फ्रॉम वन सब्जेक्ट हेडिंग टू अनदर रिलेटेड टू सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हेडिंग है। ठीक है, उससे डायरेक्ट करना यूजर को अगली रिलेटेड हेडिंग पे जाना, अगली सब्जेक्ट हेडिंग की तरफ जाना। ये होता है सी ऑल्सो। सी यानी देखा, ऑल्सो मतलब अगले को भी देखा। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात, सी ऑल्सो मत डिजिटल लाइब्रेरी, सी ऑल्सो एकेडमिक लाइब्रेरी, सी ऑल्सो इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी सारे क्या है, रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। काइंड ऑफ सी ऑल्सो का रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, रिलेटेड सब्जेक्ट रेफरेंसेस, कनेक्ट करता है रिलेटेड सब्जेक्ट्स वगैरह को। एग्जाम्पल की बात करें तो कैटलॉगिंग, सी ऑल्सो क्लासिफिकेशन। ठीक है, ब्रॉडर सब्जेक्ट रेफरेंसेस की बात करें यहाँ पे तो यूज करता है डायरेक्ट यूजर्स टू ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल की बात करें स्कूल लाइब्रेरी, सी ऑल्सो लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये सी ऑल्सो वगैरह का मतलब आपको अब समझ आ गया होगा। ठीक है, नैरोवर सब्जेक्ट रेफरेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट करते हैं यूजर्स को टू अ मोर स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे लाइब्रेरी, सी ऑल्सो डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो हम लाइब्रेरी के और स्पेसिफिक टर्म पे आ गए, डिजिटल लाइब्रेरी पे। नीड क्या है कि सी ऑल्सो रेफरेंस एक्सपेंड करता सब्जेक्ट की सर्च को, इम्प्रूव करता है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल को, गाइड करता है यूजर को, स्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप, इंक्रीज करता है रिकॉर्ड। ठीक है, कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कैनन वर्ड का मतलब आप याद रखना कोई रूल्स वगैरह। ठीक है, कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वर फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या दिया था, कुछ कैनन्स दिए थे टू गाइड द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, a characteristic is quality
और एप्टीट्यूड यूज टू डिवाइड अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू क्लासेस। ठीक है। मेजर कैनन की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है पहला। ठीक है। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? द कैरेक्टरिस्टिक चूजन शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। यानी एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर पहचान पाए इजिली। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो बुक क्लासिफाइड बाय सब्जेक्ट, जो बुक्स होती है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्लासीफाई होती है, तो हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि सब्जेक्ट को। ठीक है। उन्होंने रखी हुई बुक से। कैनन ऑफ रिलेवेंस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक स्टिक्स शुड बी रिलेवेंट टू पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो उनका पर्पस हैगा उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना। ठीक है। यानी क्लासीफाइंग बुक बाय सब्जेक्ट रेदर देन द बुक कलर, यानी बुक का कलर देख के नहीं उसका सब्जेक्ट देख के क्लासीफाई करो, तो क्या रहेगा? रिलेवेंस रहेगा। कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है शुड बी इजीली आइडेंटिफिएबल, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे ऑथर का नेम हो गया, सब्जेक्ट कैन बी इजीली डिटरमाइंड, सब्जेक्ट को इजीली डिटरमाइन कर सकें कि कौन सा हिंदी में आएगा, कौन सा हिस्ट्री में आएगा, कौन सा मैथमेटिक्स में आएगा। ठीक है। तो उसको इजीली क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकें। कैनन ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक शुड बी रिमेन स्टेबल ओवर टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, स्टेबल रहे। ठीक है। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, नाम से पता चल रहा है द सेम कैरेक्टरिस्टिक शुड बी यूज कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जो क्लासिफिक कैरेक्टरिस्टिक वगैरह हम यूज कर रहे हैं वो आगे भी ऐसे ही टाइप से यूज करें, ये नहीं कि उनमें चेंजेस बार बार करते रहें। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कैनन कैरेक्टरिस्टिक, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो यू इंश्योर्स लॉजिकल क्लासिफिकेशन, mainly informative, improve subject arrangement, facilitate information retrieval, reduce classification error। ठीक है। 5 फंडामेंटल कैटेगरी पी मेस्ट वगैरह हमने पढ़ा था, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी में क्या होता है, मेन फोकस किया जाता है सब्जेक्ट में, मैटर में मटेरियल या सब्सटेंस क्या आएगा उसका, एनर्जी में एक्शन या प्रोसेस, स्पेस में प्लेस वगैरह कहाँ आएगा। ठीक है। टाइम में अपना पीरियड। ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेसिस ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन है, हेल्प करता है पैसेट एनालिसिस में, ऑर्गेनाइज करता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट सिस्टमेटिकली। ठीक है। पैसेट एनालिसिस क्या थी, हमने ये भी पढ़ा था, ब्रेकिंग अ सब्जेक्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट फेजेस। ठीक है। यानी कंपोनेंट्स को हमको डिवाइड करना। इसके स्टेप क्या थे, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, सब्जेक्ट को एनालाइज करो फेजेस को, फिर अरेंज करो अकॉर्डिंग टू पी मैच। ठीक है। फिर कंस्ट्रक्ट करो क्लास नंबर इसका, कि इसका क्लास नंबर क्या होगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हॉस्पिटलिटी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लास नंबर क्या होता है, ये यूनिक नंबर होता है जो कि असाइन किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को, ताकि उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी लोकेशन या सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पे है। ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लास नंबर, ब्लॉक नंबर, कलेक्शन नंबर। ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो सेल्फ अरेंजमेंट, इजी लोकेशन ऑफ बुक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है। ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइज टर्म होती है जो कि यूज की जाती है ताकि एक सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो सब्जेक्ट एक्ट कंसिस्टेंसी एंड कैटालॉगिंग, इम्प्रूव रिट्रीवल। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, लाइब्रेरी साइंस, डिजिटल लाइब्रेरी, अथॉरिटी कंट्रोल। ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन नेम, सब्जेक्ट एंड हेडिंग। ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये अवॉइड करता है डुप्लीकेशन को, इंश्योर करता है फॉर्म एंट्रीज को, इम्प्रूव करता है सर्चिंग को। ऑल वर्क्स ऑफ रंगनाथन है सर। हाँ ठीक। मेटा डाटा के टाइप क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव। हमने नाम तो ऊपर पढ़े थे पर अंदर से पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, डिस्क्राइब करेगा रिसोर्स को, और स्ट्रक्चरल में उसका स्ट्रक्चर बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा फाइल्स का। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या करेगा, मैनेज करने में, रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करेगा। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है। डिस्क्राइब में जैसे टाइटल, ऑथर। स्ट्रक्चरल में क्या हो जाएगा, मतलब उसके स्ट्रक्चर, पहले सीक्वेंस क्या आएगा। ठीक है। चैप्टर्स वगैरह हो गया मतलब। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या हो जाएगा, मेटा डाटा में
कॉपीराइट, एक्सेस राइट, ठीक है। कीवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है? ये क्या होता है? इंडेक्सिंग बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स अपीयरिंग इन द टाइटल और टेक्स्ट, ठीक है। पर्टिकुलर टाइटल या टेक्स्ट जो अपीयर होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इंडेक्सिंग बेस्ड इंडेक्सिंग बेस्ड इम्पोर्टेंट वर्ड्स अपीयरिंग इन द टाइटल और टेक्स्ट, ठीक है। यानी कोई पर्टिकुलर आपको कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो आप गूगल पर सर्च करते हो ना, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड डाल के, तो जो वर्ड होती है उसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी में यहाँ पे मीनिंग ये है इसका, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो सिंपल होता है, फास्ट होता है, यूजफुल होता है, कंप्यूटराइज्ड, रिट्रीवल। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो मैं रिट्राइव इरेलीवेंट रिजल्ट, कई बार रिजल्ट इरेलीवेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टर एंड नॉन डिस्क्रिप्टर क्या होता है? डिस्क्रिप्टर क्या होता है? ऑथराइज्ड इंडेक्सिंग टर्म होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, ठीक है। नॉन डिस्क्रिप्टर क्या होता है? अनऑथराइज्ड टर्म रेफरिंग टू डिस्क्रिप्टर, यानी ये अनऑथराइज्ड टर्म होती है। एग्जाम्पल की बात करें पीसी, यूज कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात करें तो मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी को, और एग्जाम्पल इम्प्रूव करता है रिट्रीवल को, ठीक है। कैनन ऑफ रिकॉल एंड कैनन ऑफ प्रेसिजन। कैनन ऑफ रिकॉल क्या है इसमें? ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी रिट्रीवेबल, यानी इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैनन ऑफ प्रेसिजन क्या होता है? ओनली रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी रिट्रीव, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको हम रिट्रीव, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव होती है इफेक्टिवनेस और इंडेक्सिंग रिट्रीवल, ठीक है। ओपेक और कार्ड कैटलॉगिंग में क्या अंतर है? तो ओपेक हमने पढ़ा था ऑनलाइन होता है, और कार्ड कैटलॉग में मैनुअल रखा जाता है। ये कंप्यूटराइज होता है, मैनुअल होता है, ये फास्ट होता है, इसके हिसाब से ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और मल्टीपल एक्सेस पॉइंट होते हैं यहाँ पे लिमिटेड सर्च ऑप्शन होते हैं। डबल एस ईयर टू, ठीक है, फुल फॉर्म होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड एडिशन, यहाँ पर टू का मतलब सेकेंड एडिशन है, ठीक है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड एडिशन, ठीक है। पर्पज की बात करें तो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड रूल्स फॉर कैटलॉगिंग। फीचर्स की बात करें तो यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शन, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, कवर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डीडीसी एंड सीसी, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। डिक्शनरी कैटलॉग, a catalog where author, title, subject, series, entities are arranged in one alphabetical sequence, ठीक है। इससे क्या होगा? एडवांटेज क्या होगी? इजी टू यूज होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? बल्कि हो जाएगा, अगर लार्ज लाइब्रेरी होगी, बड़ी लाइब्रेरी होगी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ना, ठीक है। क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है? इसमें कैटलॉग को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है। एडवांटेज ग्रुप होता है रिलेटेड सब्जेक्ट टुगेदर, यूजफुल होता है फॉर क्विक स्टडी, सब्जेक्ट स्टडी, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? बहुत ज़्यादा नॉलेज और क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, यानी क्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी, नाम से पता चल रहा है डिजिटल, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज एक्सेसिबल थ्रू कंप्यूटर है नेटवर्क, ठीक है। यानी कंप्यूटर चाहिए होगा और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज चाहिए, ऑनलाइन एक्सेस होता है। ऑनलाइन एक्सेस बोले तो मतलब इंटरनेट से आप थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे। मल्टीमीडिया बोले तो फोटो वीडियो वगैरह सब होते हैं। एडवांटेज की बात करें तो टाइम अवेलेबल होता है, रिसोर्स शेयरिंग होती है यहाँ पे, और सेव करते हैं फिजिकल स्पेस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हो गए सारे कंप्लीट, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और दोस्तों आप वीडियोस वगैरह देख तो रहे हो पर यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे की सब्जेक्ट की वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि अगर वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर आगे वो वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों तो आपको क्या करना है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, आपको दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी।